बेवफाओं को कैसे भूला जाए हसन विर्क। याद करना मुश्किल काम है, भुलाना आसान है। उनकी यादें पकड़ के उन्हें रगड़ कर उन्हें अपने अंदर इनकलकेट करना ये मुश्किल काम है। भुलाना तो इंसान है, अल्लाह ने नेचुरली इंसान को भुलाने वाला बनाया है। हम बार बार उसको रगड़ रगड़ के याद रख रहे होते हैं, उसे पाल रहे होते हैं, फिर वो अजाब बनता है। तो भुलाना आसान है, याद करना मुश्किल काम। हाउ टू स्टे पॉजिटिव इन टफेस्ट टाइम्स ऑफ लाइफ। नेगेटिव होके तो वर्दा का जवाब यही है कि नेगेटिव होके जो है वो मिलना क्या है, बर्बादियाँ ही करनी है। तो बुरे टाइम के अंदर रेजिलियंस पे जब आदमी काम कर रहा होता है, परसिवरेंस पे काम कर रहा होता है, अपने मसल्स पे काम कर रहा होता है, अपनी इंटेग्रिटी पे काम कर रहा होता है, और शॉर्टकट लिए बगैर, स्टैंडर्ड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए बगैर स्ट्रैटेजिकली एक जगह से गुजर रहा होता है, तो यही पॉजिटिविटी है। और मनफी रवैया नहीं बनाता, और निकलने के बाद भी जो है बदले नहीं लेता, वो अपने आप को बिल्ड कर देता है। दैट्स द बिगेस्ट। इंसान सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा, अल्लाह आपका भला करे, जो है ना ये अच्छा रिवेंज ही माफ़ कर देना है मेरे ख्याल से। हाउ टू बिल्ड ईमान व्हेन एवरी होप्स एंड डोर्स आर क्लोज्ड। ये क्यों आपने कहा है कि जब सारे किसने कहा दरवाजे बंद हो गए? 5वां दरवाज़ा है ना अल्लाह ताला, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। यार ये कंसिस्टेंसी वाला सवाल नहीं करना भाई, ये बहुत इस पे बात भी कर ली है और बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे पॉडकास्ट भी कर लिए हैं। हाउ कैन वी मैनेज आवर इनकम्स, ये ज़रा इसको ज़रा और इलेबरेट करें, फिर इस पे बात करें। नसीब और मुकद्दर में मेरा एक क्लिप आया हुआ है, वो सुन सकते हैं आप, यूट्यूब पे जाकर लिख लें। मुझे अपने गोल्स में अचीवमेंट नहीं हो रही, काइंडली कोई मशवरा दें। ज़बरदस्त है। अगर अचीवमेंट नहीं हो रही इसका मतलब है कि किसी चीज़ की कमी रह गई है जिसको बिल्डअप करने की ज़रूरत है, तब अल्लाह रास्ते खोल देगा आपके लिए। हाउ टू ओवरकम लेजीनेस। नेगेटिव सोचना चाहिए लाइफ में या नहीं। जब इंसान अपने मकसद की कदर करता है, अपनी मंजिल की कदर करता है, हालात के खूनी मंजर में परफॉर्म करने का सोचता है, प्रोडक्टिविटी की वैल्यू करता है, और जब वो जानता है कि कॉन्सिक्वेंसेस कितने ख़राब हो सकते हैं और उसमें खौफ का एलिमेंट, सही वाला खौफ का एलिमेंट हो, तो सारी लेजीनेस दूर हो जाती है। ये लेजीनेस असल में जो है ना एक डिनाइल का नाम है कि कुछ भी नहीं होगा, लेट इट गो। तो ये हर जगह लेट इट गो नहीं चल सकता। सर, बिखरी हुई सोच को सिमेट कैसे दुरुस्त किया जाए जब ईमान कमज़ोर हालत में हो। बिखरी हुई सोच की सिमत कैसे दुरुस्त की जाए जब ईमान कमज़ोर हालत में हो। देखिए यार, असल में लोगों का सबसे बड़ा मसला पता है क्या है? ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ है, ओवर थिंकिंग अच्छी चीज़ है, फजूल थिंकिंग दुनिया की फजूल तरीन चीज़ है। तो लोग अगर एक्स्ट्रा सोचेंगे नहीं, गहरा सोचेंगे नहीं, तफक्कुर नहीं करेंगे, चीज़ों पे गौर व फिक्र नहीं करेंगे, अफला यतफक्करून, अफला ततफक्करून, अफला ततज़क्करून अगर नहीं करेंगे, तो इंसान कैसे एक ब्रॉडर पैराडाइम और पर्सपेक्टिव में और सोच में जाएगा। लेकिन बगैर उस्ताद के जब आदमी एक ऐसे इधर उधर के एरियाज़ में जाके मुंह मार रहा होता है ना, तो वहाँ फिर वो फंस जाता है, और जब वो पजल सॉल्व नहीं हो रहे होते ना, तो फिर शक पैदा हो जाता है उसके अंदर। दैट्स रॉन्ग। इंशाअल्लाह फ़हीम यादगार भी, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबी दे। बेवफाओं को कैसे भूला जाए हसन विर्क। याद करना मुश्किल काम है, भुलाना आसान है। उनकी यादें पकड़ के उन्हें रगड़ कर उन्हें अपने अंदर इनकलकेट करना ये मुश्किल काम है। भुलाना तो इंसान है, अल्लाह ने नेचुरली इंसान को भुलाने वाला बनाया है। हम बार बार उसको रगड़ रगड़ के याद रख रहे होते हैं, उसे पाल रहे होते हैं, फिर वो अजाब बनता है। तो भुलाना आसान है, याद करना मुश्किल काम है। याद रखते हैं तो याद आती है ना। हाउ आई फाइट विद बैड हैबिट्स। जिस तरह आदत लगी होती है ना, उसी तरह आदत छूट जाती है।
तो सब्र कर करके आता है, तो जिस तरह बेसब्री आई थी उसी तरह सब्र कर करके आ जाएगा। जिस तरह तकब्बुर कर करके मुतकब्बिर बन जाता है, इस तरह आजिज़ी कर करके आजिज़ी ख़त्म हो जाती है। लाइफ में खुश रहने का तरीका सर, अपने से ऊपर वाले को देख के परेशान ना हो और हसरत पैदा ना करें, और अपने से नीचे वाले को देख के जो है हकीर ना समझें। फिरदौस जमाल भाई, इस साल गर्मियों के सीज़न में आपका गिलगित केटू के दामन प्रोग्राम रखते हैं। फिरदौस जमाल भाई को मेरा सलाम है। आपके एक बड़े अच्छे जानने वाले मुझे रूडन इंक्लेव के प्रोग्राम इस्लामाबाद में मिले हैं, और वो भी सीएम साहब के कज़न ही हैं मेरे ख्याल से। वो लॉयर हैं शायद, वो नाम मैं उनका भूल गया। तो मैंने उनसे आपका जिक्र किया था फिरदौस भाई, और मैंने कहा था कि गिलगित में डेफिनेटली आऊँगा और फिरदौस भाई के ही मेहमान बन के आऊँगा। तो बहुत शुक्रिया मुझे मैसेज करने का, आप हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त और बहुत बाइस एहतराम है। माइक्रो और मैक्रो का मतलब ये होता है कि एक चीज़ का जो है ना, ज़करिया ख्वाजा, मैं कश्मीर से हूँ, मेरे लिए एक लाइन आपके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ कि कश्मीर के लिए मैंने एक शेर पढ़ा था कश्मीर में कि आगे ही कर्ब वफा सब्र तमन्ना एहसास मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। ये कश्मीर वालों के लिए। तला सईद अकबर का सवाल है, व्हाई डोंट आई बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट। देखिए, मोहब्बत की डेफिनेशन तला भाई अगर आपकी ये है कि एक आदमी दिल को अच्छा लग जाए फर्स्ट साइट, इसे अंग्रेजी में इन्फैक्चुएशन कहते हैं। लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता, ये इन्फैक्चुएशन है। सर्च कर लीजिएगा इसको। मोहब्बत होती है जब इंसान का अंदर की तबीयत, मिजाज, उसकी रूहानियत, अगली की रूहानियत और उसके मिजाज और तबा के साथ जो है ना मैच करती है, वैल्यूज़ मैच करती हैं। फिर उसके बाद एक फेज़ आता है कॉम्प्रोमाइज़ का, फिर उसके बाद एक फेज़ आता है कुर्बानियों का, फिर मोहब्बत जन्म लेती है, फिर मोहब्बत बनती है। तो लव एट फर्स्ट साइट इज़ नॉट लव एट फर्स्ट साइट, इट्स इन्फैक्चुएशन एट फर्स्ट साइट। मोहब्बत तो एक सिलसिले का नाम है, मराहिल से गुजरने का। किशोर लाल, एक भी कमेंट सामने नहीं आया, माजरत चाहता हूँ। लोगों को एनालाइज कैसे करें, ये किसी ने सवाल किया था। लोगों को एनालाइज करने का तरीक़ेकार ये है, कुछ लोगों को एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा होल्ड करें, खुद ही खुल जाएंगे। एक तरीक़ेकार ये है कि कुछ कभी कभी दे के आजमाते हैं अगले को। एक तरीक़ेकार है कि कभी कभी कुछ लोगों से लेके आजमाया जाता है उनको कि क्या कितने पानी में। कभी कभी सिर्फ होल्ड करके, कभी कभी इंसान को इजहार करके मुख्तलिफ अंदाज के अंदर चेक किया जाता है कि इस आदमी में कितनी वफा है, कितनी मोहब्बत है, किस सोच से मेरे पास आया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कुरान में भी मुनाफ़िकों की काफ़ी सिफ़ात मिल जाती हैं। किताब भी है किलानी साहब की, अब्दुर्रहमान किलानी साहब की, कि मुनाफ़िकीन का क्या तर्ज़ अमल होता था। तो उनसे आप आइडिया लगा लेते हो कि देखें वो मक्के मदीने के अंदर मुनाफिक मुशरिक काफिर जो थे वो एक साइकोलॉजीज थी। वही नफ्सियात आज अगर मुसलमानों में भी आ सकती हैं तो इंसान है, तो पता चल जाता है कौन किस नीयत से आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन चापलूसियाँ कर रहा है, कौन खुशामद कर रहा है, कौन ये सब एक तो अप्लाई करके भी पता चल जाता है। और दूसरा आपके पास अगर अच्छे उस्तादों से आपका तमस्सुक हो तो यू गेट टू नो कि यार यहाँ जो ना बात थोड़ी सी सही नहीं बैठी।